नमस्कार, स्वागत है आपका इतिहास पढ़ो में। इतिहास पढ़ो के अंतर्गत हम इतिहास के बारे में जानने के लिए इतिहास के स्रोतों को जान रहे थे, जिसके अंतर्गत हम अभिलेखों का अध्ययन कर चुके हैं और सिक्कों के अंतर्गत भी हम आहत सिक्कों का अध्ययन कर चुके थे। आहत सिक्कों के बाद आज हम और जो आहत सिक्कों के बाद में बनने वाले सिक्के थे उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ आहत सिक्कों से जुड़ी हुई कुछ बातें जो एग्जाम में आ सकती हैं उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय मुद्रा शास्त्र के जो जनक हैं वो जेम्स प्रिंसेप हैं। इसके अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स भी बोलते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। आहत सिक्के मैं कल बताना भूल गई थी कि आहत सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे। इसके अलावा आहत सिक्के किसी भी प्रकार की सामग्री के नहीं पाए गए हैं, केवल चांदी और तांबे के आहत सिक्के पाए गए हैं। और सर्वाधिक जो आहत सिक्के मिले हैं, सबसे ज्यादा जो आहत सिक्कों को खोजा गया है वो अमरावती में मिले। बहुत बड़ी निधि के रूप में आहत सिक्के अमरावती से हमको प्राप्त हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे के सिक्के, आहत सिक्कों के बाद के सिक्कों को। तो आहत सिक्के जो थे इन पर किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई तिथि इस पर अंकित नहीं थी, इसीलिए ये सिक्के आहत सिक्के थे। इनकी अपनी खुद की कोई बनावट नहीं थी। इन्हें आहत यानी कि चोट मार करके जैसे कोई भी शेप दे दी जाए तो उस प्रकार के ये आहत सिक्के थे, लेकिन थे चांदी और तांबे के। इनके बाद में जो सिक्के आए मौर्योत्तर का, मौर्यों के टाइम पीरियड में भी आहत सिक्के ही चले हैं। सिक्कों का आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि सिक्कों के द्वारा ही आप किसी चीज को खरीदते हैं और या फिर आप अपनी चीजें बेचेंगे भी तो भी आप उसके बदले में सिक्के या फिर जो भी करेंसी चल रही है वो प्राप्त करेंगे। तो उस समय भी सिक्के बहुत महत्वपूर्ण थे। लेन देन का जो सामान होता था वो सिक्कों के द्वारा ही लेन देन का कार्य पूरा किया जाता था। तो आहत सिक्के चांदी और तांबे के सबसे ज्यादा मिले अमरावती से। इन पर किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं है, कोई भी इन पर तिथि नहीं है। लेकिन इसके बाद के जो राजा आए जिन्होंने भारत में राज किया, उन्होंने अपने सिक्कों पर तिथियों के साथ कुछ लेख भी लिखवाए। इस प्रकार के जो सिक्के थे वो आहत सिक्कों से अलग थे। अलग होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि आहत सिक्कों पर कोई लेख और तिथि नहीं है, जबकि बाकी के जो सिक्के आगे आएंगे मौर्योत्तर के बाद के, उनमें लेख भी होगा। सबसे पहले जो तिथियां लिखी और लेख लिखे गए सिक्कों पर, उनका श्रेय जाता है यूनानियों को। यूनानी जब शासन करने के लिए भारत में आए तो सबसे पहले इन्होंने अपने सिक्कों के ऊपर तिथियों को भी लिखवाया और कुछ लेख भी लिखवाए। मौर्यों के बाद के जो सिक्के हैं वो शीशे के हैं, पोटीन से भी बनाए गए, सोने से भी बनाए गए, चांदी से भी बनाए गए, कांसे से और तांबे से भी बनाए गए। शीशे के जो सिक्के बनाने का श्रेय जाता है, शीशे के जो सिक्के हैं वो शीशे के जो सिक्के हैं सातवाहनों को जाता है। सातवाहन वंश के जो राजा थे उन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। ये क्वेश्चन में आता है कि शीशे और पोटीन के सिक्के किसने चलाए हैं, तो सातवाहन राजाओं ने शीशे के सिक्कों को अपने टाइम पीरियड में चलाया था। उसके साथ ही सोने के, चांदी के, कांसे के और तांबे के सिक्के भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण और है सोने के सिक्के को लेके। सबसे पहले जो सोने के सिक्के बनाए गए हैं, सोने के सिक्के तो पहले भी चले हैं, लेकिन सबसे जो शुद्ध सोने के सिक्के बनाए गए, एकदम प्योर गोल्ड जो यूज करा गया, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, कोई भी इनमें मिलावट नहीं होगी, वो सिक्के बनाने का जो श्रेय जाता है वो है कुषाण को। कुषाणों ने भी भारत में राज करा है और राज करने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण भी रहे हैं। नाम भी सुना होगा कनिष्क का और मिनेंडर, इन सब का जो शक थे कुषाण, शक को रहने दीजिए, कुषाण। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जो चले हैं वो कुषाणों के हैं। शक मैंने गलती से बोल दिया, तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। लेकिन एक क्वेश्चन आएगा जो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, वो है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के वो चलाएंगे गुप्त।
सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त चलाएंगे। गुप्त जो राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अलग हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही गुप्त थे। और उसके साथ ही जो चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं, चंद्रगुप्त सेकंड हैं और कुमार गुप्त हैं, ये जितने भी गुप्त थे इन्होंने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो कुषाणों ने चलाए हैं। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, तो ये गुप्त ने चलाए। ये कई कई बार एग्जाम में आया है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे शुद्ध सोने के चलाए दोनों ने है सोने के सिक्के, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्कों का श्रेय कुषाणों का है। और सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के चलाए गए हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में, अमाउंट में, वो गुप्तों के द्वारा चलाए गए हैं। तो आज की जो भी सिक्कों से जुड़ी जितनी भी जानकारी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद में आगे की सीरीज में हम आगे के जो भी स्रोत हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ आप चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।